नमस्कार दोस्तों। मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सितंबर के महीने के राशिफल की बात करते हैं। सितंबर का महीना बहुत सारे त्योहारों को लेकर भी आ रहा है, जहां 4 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, 13 तारीख को गणेश जी विराजेंगे और पितृपक्ष भी गणेश जी के 10 दिन के बाद 24 तारीख को पितृपक्ष भी चालू हो जाएगा, जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे। अपने अ, हमारे जो कुल के पुराने जो हुए हैं, जिनकी वजह से हम हैं, उन्हें हम याद करेंगे और ये बहुत शुभ समय है। हमें जरूर अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। उनके नाम से भोजन इत्यादि निकालना चाहिए। अगर पंडित के माध्यम से पूजा पाठ कर सकें, पितृ तर्पण कर सकें, तो उनकी तिथियों में जरूर करना चाहिए। ये हमें बहुत सारा सौभाग्य देता है और हमारे जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। क्या है वृषभ लग्न के खाते में सितंबर के महीने में? वृषभ लग्न के लग्न में व्यक्तित्व की बात करें तो निश्चित ही इस समय बेहतर है। बस ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा शरीर सेहत के मामले में, और आप बाकी आप महसूस करेंगे कि आपका लगभग समय जो है वो काफी अच्छा ही जा रहा है। हाँ, अगर आप काम चोरी करते हैं या अगर काम में कमी करते हैं या जवाबदारी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं, तब जरूर शनि आपको तकलीफ दे सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए ये अच्छा समय है। धन की बात करें तो यहाँ पर मंगल विराजमान रहेंगे पूरे महीने। धन के भाव में मंगल के होने का अर्थ यह है कि मंगल एक तो आपके 12वें भाव के लॉर्ड है और एक आपके सप्तम भाव के लॉर्ड है। तो जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त होगा, ऐसा मंगल सुनिश्चित करते हैं। विदेशों से जुड़ के भी आपको धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर आप या तो फिर आप विदेशों से जुड़कर कोई काम करें, या आपने अगर कोई पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, अपने पैसों को कहीं जमा करके रखा है, तो वो जमा पैसा इस समय में आपको एक अच्छे लमसम अमाउंट के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है, बढ़ के लाभ के साथ में। और अगर आप चाहते हैं कि इस महीने धन की प्राप्ति बने रहे, तो आपको चाहिए कि आप जरूर विदेशों से जुड़े। कोई आयात निर्यात का बिजनेस अगर आप करते हैं, या आप अगर विदेशों से भी नहीं जुड़ सकते, तो एटलीस्ट कम से कम ध्यान मेडिटेशन जरूर करें। वो भी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला साबित होगा, क्योंकि 12वां भाव ध्यान और मेडिटेशन का है। जब आप 12वें भाव का काम करेंगे तो खुद ब खुद आपका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा मंगल सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, तो जीवन साथी के माध्यम से या अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति ये दिखाते हैं। पराक्रम में गुरु हैं और मंगल इसी महीने 18 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे। मंगल जहां एक और साहस बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, वहीं बृहस्पति आपके लिए ब्लेसिंग्स लाएंगे। उच्च के बृहस्पति आपके पराक्रम में है, यानी आपका पराक्रम भी, आपका साहस भी उच्च का होगा, यानी उच्च श्रेणी का इस समय में आप पराक्रम करने वाले हैं। आपको जो एफर्ट आप लगाएंगे वो बहुत उच्च श्रेणी का होगा। आप बहुत यानी अपना सर्वोत्तम, अपना जो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस है वो आप इस समय में दे पाएंगे। और इस समय में निश्चित ही जब ऐसा समय है, तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन के जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो अच्छे काम हैं, उसको जरूर इस समय में आप करें या लाएं। ये आपको जीवन में सफलता देगा। चौथे भाव में चलते हैं, जहाँ केतु सूर्य विराजमान है। सूर्य 15 तारीख तक, 16 तारीख तक रहेंगे और केतु तो विराजमान है ही। इस समय बेहतर है कि घर को लेके या घर की चीजों को लेके आप थोड़ा सा न्यूट्रल या तटस्थ रहें। केतु है, वैराग्य के कारक है। सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, यानी आत्मा के कारक, मन का भाव है। तो इस समय में जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना आपका मन अच्छा होगा, आपकी आत्मा अच्छी होगी। और इस समय में ज्यादा गाड़ी घोड़ा मकान को लेके बहुत ज्यादा लंबे दूरी की प्लानिंग ना करें। भविष्य की बहुत ज्यादा योजनाएं ना बनाएं, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि केतु यहाँ विराजमान है। बेहतर है कि वर्तमान में जिए और जो जो संभव है, जो जो आप कर सकते हैं तुरंत में, बस वो कर लीजिए। यहाँ लंबी प्लानिंग आपको फेल हो जाएगी, आपको करना भी नहीं चाहिए। हाँ, चूंकि सूर्य स्वराशि के यहाँ पे आ रहे हैं, तो निश्चित ही आपके कहीं ना कहीं आपके घरेलू माहौल की जगह में आपको वो प्रसिद्धि जरूर देंगे, नेम फेम भी आपको देंगे।
पिता का समर्थन जरूर आपको मिलेगा। पिता आपके लिए इस समय में कुछ लाभकारी साबित होंगे। पिता के माध्यम से आपको लग्जरी सुख सुविधा की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी कामकाज भी इस समय में आपके सपोर्ट में रहेंगे, बन सकते हैं, बन जाएंगे। खासतौर पे घर को लेके कोई अगर कोई काम रुका हुआ है सरकारी डिपार्टमेंट में, तो वो अच्छा समय है, इस समय में आप इसे कर सकते हैं। अधिकारियों का सपोर्ट समर्थन आपको मिलेगा। लेकिन फिर वही कहता हूं कि आप जो भी काम करने जाएं उसे परिणाम के बारे में ना सोच के जाएं, बस अपना बेस्ट दें, काम आपका बन जाएगा। पंचम भाव में चलते हैं, जहां मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि पड़ेगी, तो मंगल आपके संतान को भी साहस और ऊर्जा से भर देगी। आपके लिए भी अच्छा समय है, आपको भी साहस ऊर्जा देगी। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं या जो लोग कला फील्ड में हो, ज्यादा साहस ज्यादा ऊर्जा के साथ अपने कामों को गति दे पाएंगे। बुध भी यहाँ पे 7 तारीख से लेकर 22 तारीख तक रहेंगे। बुध चूंकि आपके एक तो बुध स्वग्रही हो गए, तो भाव को ये बलवान कर रहे हैं, और इसके अलावा ये धन भाव के लॉर्ड भी हैं। तो निश्चित ही इस समय में आप कुटुंब परिवार को लेके ज्यादा सोचेंगे, बैंक बैलेंस को लेके आप ज्यादा सोचेंगे, प्रयास करेंगे। और चूंकि पंचम भाव हमारा दिमाग भी है, तो आप दिमागी रूप से ये बहुत प्रयास और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए, किस तरीके से अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। और कुटुंब परिवार के लिए भी आप कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, और आपको करना चाहिए भी। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, जो चाहते हैं कि आप संतान के प्रति जिम्मेदार बने। और अगर आप कला से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कलाकारी के कोई भी फील्ड से जुड़े हैं, और साथ ही या फिर आप हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, यानी लोगों को उपचार देते हैं, चाहे विधि कोई भी हो सकती है, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो, तो ये सारे जगहों में आपकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, हार्ड वर्क करें, तो ये आपके लिए अच्छा है। सप्तम भाव में, छठे भाव में चलते हैं, जहाँ शुक्र स्वग्रही बैठे हैं। छठा भाव जहाँ एक और ऋण रोग और शत्रु का है, तो ये हो सकता है कि आप इस समय में अपनी लग्जरी के लिए, सुख साधन के लिए आप कर्ज लें, वाहन के लिए या किसी भी प्रकार के अपने जीवन सुख साधन बढ़ाने के लिए आप इस समय में कर्ज वगैरह लेने की सोच सकते हैं। और हेल्थ इस समय में अच्छी रहेगी। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं उन्हें निश्चित ही काम बेहतर ढंग से वो कर पाएंगे, और उनकी पहचान भी बनेगी। जो लोग भी सर्विस सेक्टर में हैं, जो सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, इस समय में अपने कामों को बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और वैसे भी शुक्र लगने से, तो इस समय में आप बहुत कहना चाहिए कि बहुत कॉन्शियसली अपने कामों को आप करेंगे, यानी आपकी ऊर्जा ही छठे भाव में लगेगी। सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं, जो सर्विस सेक्टर में नहीं है, वो या तो कर्ज के बारे में सोचेंगे, या फिर वो थाना कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े के बारे में सोचेंगे, लेकिन परिणाम फिर भी अंतिम परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। सप्तम में बृहस्पति की दृष्टि, जहां एक और आपके व्यापार के लिए भी अच्छी है, और जो लोग विवाह योग्य हैं उनके विवाह के लिए भी अच्छी है। आठवें भाव में चलते हैं, जहां शनि और मंगल की दृष्टि, जो यहाँ के काम करते हैं, जो अकल के फील्ड में हैं, जो गुप्त विधाओं से जुड़े हैं, जो खोजने ढूंढने का काम करते हैं, जो प्रोडक्शन लाइन में हैं, जो सीआईडी सीबीआई जैसे फर्मों में हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर हैं, और उनके लिए जहां शनि चाहते हैं कि हार्डवर्क करें, मंगल आपको साहस और ऊर्जा देंगे ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सके। वहीं अगर आप यहाँ के काम नहीं करते, तब ये दोनों ग्रह की दृष्टियां आपके कष्ट, तकलीफ, प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली साबित होगी। इसके लिए बेहतर है कि मंगल के लिए हनुमान साधना की जाए, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और शनि देव के लिए आप ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, और हार्ड वर्क कर रहिए, कठिन मेहनत करिए, कठिन परिश्रम कीजिए, तो समय आपके पक्ष का रहेगा। सेहत का जरूर ध्यान रखें, गाड़ी वगैरह संभल के चलाएं। भाग्य में भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी, 8वीं दृष्टि, और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पराक्रम से। तो मंगल, और फिर मंगल भी जब यहाँ 18 पर आ जाएंगे, तो मंगल फिर अगेन 7वीं दृष्टि से भी भाग्य को देखेंगे। भाग्य को मंगल के देखने का अर्थ यह है कि अगर आप अभी तक उच्च शिक्षा से वंचित थे, या जीवन में कुछ अलग से कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, तो उस समय में आप इसे कर पाएंगे। बृहस्पति विजडम के ग्रह है, बहुत शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, जहां देखते हैं वहां बढ़ा देते हैं। भाग्य बढ़ेगा, जीवन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, मंत्र जाप वगैरह आप बहुत करेंगे, और करना चाहिए भी आपको। पिता के साथ भी यही बातें होगी, पिता भी आपके लिए शुभ हो जाएंगे, पिता स्वयं अपने लिए शुभ हो जाएंगे, उनके जीवन में भी सफलतादायी घटनाएं घटेगी।
अच्छा समय है अगर आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा समय है अगर आप किसी भी प्रकार से एडिशनल शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, या अपनी स्कूली शिक्षा से, कॉलेज की शिक्षा से अलग जीवन में कुछ और सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। इस समय में सारी बातें सीखी जा सकती, की जा सकती है। धर्म कर्म जरूर करें, धर्म से जरूर जुड़ें, ये आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, क्योंकि भाग्य का घर ही धर्म का घर है। जितना हम धर्म करते हैं उतना हमारा भाग्य बलवान होता है। दसम भाव में चलते हैं, जहां सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 15-16 तारीख तक, तो सूर्य जहां एक और आपको नेम फेम देंगे, प्रसिद्धि देंगे, अधिकार देंगे, वहीं यहाँ पे राहु विराजमान है, जो आप चाहते हैं कि आप अपने कामों को बड़ा कर लीजिए, भटकिए मत। राहु का निगेटिव पक्ष अगर हावी होगा तो आप काम दूसरा करना चाहेंगे, जो काम है उसे बंद करने की सोचेंगे, ये राहु का निगेटिव पक्ष है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? अपने कामों को आप पूरी एकाग्रता के साथ कीजिए और उसे बड़ा कर लीजिए, पूरी क्षमता, पूरी ताकत, पूरे सामर्थ उसमें लगा दीजिए। आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चुनेगी। इस समय में विदेशों से जुड़ना है, विदेश में जाके काम करना अच्छा है, जन्म स्थान से दूर जाके काम करना अच्छा है, नई से नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना भी अच्छा है। तो कोशिश करिए जो आप काम कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी को जरूर ऐड ऑन करें। राहु टेक्नोलॉजी है, जितना आप टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे राहु यूटिलाइज होंगे। फिर भी अगर आप राहु को उपाय करना चाहें तो ओम रावे नमः एक माला जाप कर सकते हैं, या 10 मिनट सूखा नारियल बहते जल में बहाना महीने में 2 बार, अमावस्या और पूर्णिमा को, एक अच्छा उपाय है। और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अपने वजन के बराबर जौ एक बार बहते जल में प्रभावित करना, ये बहुत अच्छा है। ये 2 साल 3 साल में एक बार भी अगर आप करते हैं तो राहु का उपाय हो जाता है। एकादश भाव में शनि विराजमान है, जो चाहते हैं कि आप समाज, सोसाइटी, बड़े भाई बहनों के प्रति अपनी ऊर्जा लगाएं, ध्यान दें उनकी तरफ, और अपने जीवन में उन्हें भी महत्व प्रदान करें। इनकम के लिए जरूर अवेयरनेस लाएं, आपको मेहनत करनी है, इनकम बढ़ानी है। और बुध की दृष्टि पंचम भाव से, निश्चित ही आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार है, जो ज्ञान है, वो आपके लिए इस समय में लाभदायी साबित होगा, और ज्ञान के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से आप अधिक से अधिक अर्निंग इस महीने कर पाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ है, जो आपके जीवन में दोस्त यार, समाज, सोसाइटी की वैल्यू को बढ़ाएगी। आप बहुत सारा एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, समाज सोसाइटी में बढ़ चढ़ के कामों में हिस्सा लेंगे, 30 त्योहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। एक अच्छी सी फीलिंग के साथ में आप इस समय में एक अच्छी इनकम भी लगातार गेन करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति बिना कमाया हुआ पैसा भी आपको देते हैं, क्योंकि अष्टमेश भी है, और बृहस्पति स्वयं एकादश के लॉर्ड है। तो निश्चित ही आपको इस समय में किए गए कामों के अच्छे से आपको लाभ की प्राप्ति आपको होती है। 12वें भाव में चलते हैं, जहाँ शुक्र की दृष्टि है, यानी शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में रह के या दृष्टि डाल के भी शुभ होते हैं, क्योंकि शुक्र जो पैसा खर्च कराते हैं, 12वां भाव खर्च का है। शुक्र जो पैसा खर्च कराते हैं वो आपको लग्जरी में पैसे खर्च कराते हैं। तो इस समय में आप जो पैसे खर्च करेंगे वो अपने सुख, साधन, लग्जरी, इसके लिए आप पैसों का खर्च करेंगे। वाहन पे भी खर्च कर सकते हैं, कपड़े, जूते, चप्पल, इस पे खर्च कर सकते हैं। और अगर आप विदेशों से जुड़ के काम कर रहे हैं तो यही शुक्र आपके लिए शुभ हो जाएंगे। आप अपने कामों में बढ़ोतरी कर पाएंगे, वहां लग्जरी ऐड कर पाएंगे, आपको वहां पे सुविधाएं मिलेगी, अपने काम में ही आपको ज्यादा से ज्यादा शुक्र आपको सुविधाएं प्रदान करेंगे। और चूंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, तो इस समय में किए गए इन्वेस्टमेंट आपको आगे चल के बहुत शुभ लाभ आपको देंगे। दोस्तों, यह था वृषभ लग्न का राशिफल सितंबर महीने के लिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।